हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उसमें आपने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि देखो अब टाइम जो है बहुत कम है। तो अभी ये टाइम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको नए नए टॉपिक पढ़ने हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं हम उसको करना है, और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं हमको लगाने हैं, क्योंकि देखो यही टाइम बचा हुआ है। तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यही है कि हम मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि जो हम एक पेपर में जो देने जा रहे हैं एक क्लोन टाइप का, मतलब हमको हो सके कि हम किस तरीके का पेपर आएगा, क्या होने वाला है, और हम कम से कम 3 घंटे बैठ के पेपर देने की आदत डाल लें। ठीक है, क्योंकि अभी घर पे क्या अभी बहुत कंफर्टेबल में फील करते हैं। कभी आधा टेस्ट दे दिया, कभी पूरा टेस्ट दे दिया, कभी एक साथ ही नहीं दिया, या कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो गूगल कर लिया। बट ऐसा क्या होता है, हम ना पेपर में ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो हमें बिल्कुल अब सारी चीज़ें छोड़ के कि हाँ ऐसा पेपर में होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें छोड़ के एक अच्छे से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। जैसा बिल्कुल हम पेपर देने वाले हैं, जैसा हम बिल्कुल पेपर में सोचेंगे, इस टाइम पे भी हमें वैसे ही पेपर देना है कि जो होना हो, ये मॉक टेस्ट नहीं है, हमारा पेपर ही है। इस तरीके से पेपर करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग भी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। और इसके साथ ही मैंने सोचा था कि अब मैं आपके मॉक टेस्ट की वीडियो नहीं डालूंगी कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनिशियल टाइम है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टाइम है। तो काफ़ी सारे बच्चों को लगता है देख के कि मतलब इतने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, क्योंकि जिनके नहीं आ पा रहे होंगे तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बाकी हो सकता है भाई बहुत बच्चे बहुत एडवांस है, बहुत अच्छा है, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, उनके 165 170 मार्क्स आ रहे हैं। तो वो जब कमेंट करते हैं कि मार्क्स तो बहुत कम है, आप इतने कम मार्क्स ला रहे हो तो आपका पेपर में कैसे होगा, तो इससे मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा था कि अब कोई नंबर वगैरह का कुछ नहीं डालना, क्योंकि देखो ये एक मॉक टेस्ट के मार्क्स हैं। ये मार्क्स आपको डिफाइन नहीं करते। आपके मार्क्स इसमें चाहे अच्छे आए चाहे बुरे आए, आपको डिफाइन नहीं कर सकते ये मार्क्स। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि बस ये एक मॉक टेस्ट है। ये जो ऐप है वो अपने अकॉर्डिंग टेस्ट बना रहे हैं। केवीएस का क्या पैटर्न रहेगा, केवीएस वाले कैसे पेपर देने वाले हैं, उस तरीके का उनको क्या किसी को भी नहीं पता। ठीक है, तो मैं दोबारा से एक बात बोलूँगी, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं डोंट वरी, पेपर में जाकर के वो इम्प्रूव हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे आपने प्रिपरेशन करी होगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, क्योंकि केवीएस कभी भी आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं देता। सेकंड चीज़, मान लो हो सकता है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो 175 171, तो हो सकता है कि पेपर में जाकर के कुछ कम हो जाए, या हो सकता है और आप पूरे पूरे मार्क्स ले आओ, बहुत अच्छी बात होगी। बट क्योंकि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं ना वो इस ऐप वगैरह का जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, ना कि जो पेपर का पैटर्न आने वाला है वो। अगर आपके मार्क्स जैसे आप कमेंट करते हो 110 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, 125 से आगे नहीं बढ़ रहे, तो डोंट वरी, ये भी बहुत अच्छा स्कोर है। डेफिनेटली केवीएस में आपका स्कोर जो है 10-12 नंबर इससे आराम से बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी आपने जो एलडीएचई का पेपर देखा होगा वहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि केवीएस किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने सोचा था कि मैं अपना केवीएस का जो पीआरटी टेस्ट है जो भी है, मैं उसका मार्क्स लेकर के, लेकिन मेरा यहाँ पे ये लाने का रीज़न ये था कि क्योंकि सारे बच्चे बोल रहे थे कि जो केवीएस पीआरटी फुल टेस्ट 8 है वो बहुत टफ है, मीन्स उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ है, हमें बहुत ज़्यादा डाउट है, इसमें मार्क्स जो है बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो है मेरे मार्क्स अच्छे खासे मार्क्स आए थे, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थी कि नहीं मैं अच्छे से करूँगी, वही सारी चीज़ें यूज़ करूँगी। बट येस, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो जो आप लोग सोच रहे हो कि क्या इसमें मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें मेरे मार्क्स कम हैं, और डेफिनेटली पहले से तो बहुत ही ज़्यादा नंबर जो डिक्रीज़ हो गए। तो आप जो सोच रहे थे ना कि हाँ इसका पैटर्न टफ है एंड ऑल, हाँ वो पैटर्न थोड़ा सा है, और वो मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी कि क्या चीज़ है। तो मैं देखो पहले मैं आपको अपने मार्क्स दिखाती हूँ। तो इस वाले टेस्ट में आए मेरे 135, ठीक है, आउट ऑफ 180। 180 में से मेरे 135 नंबर हैं, जो कि पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गए होंगे अगर आपने देखा होगा। बट अगर आप रैंक देखोगे तो देखो ये अभी 6000 बच्चों ने टेस्ट दिया है, तो उसके हिसाब से मेरी 609 रैंक है, और ये अब हो चुकी है। बट जब मैंने ये पहले टेस्ट दिया था ना, तो मेरी इसमें करीब 400 450 कुछ रैंक थी। मीन्स जैसे जैसे बच्चे टेस्ट देते जा रहे हैं मेरी रैंक बढ़ती जा रही है, ऑब्वियसली वो उससे ज़्यादा स्कोर कर रहे होंगे। बट अभी क्या है, देखो इसमें 609 रैंक है, मीन्स कि अगर 135 पे भी 600 700 पे रैंक आ रही है, तो इट मीन्स हाँ इस टेस्ट में थोड़ा सा ये टफ है, क्योंकि बच्चे नहीं इतना स्कोर कर पा रहे हैं। तो इसका बेस्ट स्कोर देखो फिर भी 176 गया है। ठीक है, 176 इसका हाईएस्ट स्कोर है, और इसका एवरेज गया है 115। तो आप देख सकते हो इस 115 से, क्योंकि लास्ट टेस्ट में ये कितना था 123, ठीक है, और 115, मतलब 7-8 नंबर का तो इसमें भी गैप है। तो येस, ये टेस्ट थोड़ा सा टफ है। आप लोग ऐसा कुछ नहीं कि आपके मार्क्स डिक्रीज हो गए तो आपको कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो ना कि मतलब एकदम से मार्क्स आपके पहले अच्छा ही होंगे, क्योंकि लास्ट टेस्ट ईजी था और इसमें आपके मार्क्स कम आए, तो आप सोच रहे हो कि मीन्स इतना डिक्रीज हो गया, क्या हुआ क्या नहीं। तो देखो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, और जिसने भी टेस्ट दिया होगा ये उसके साथ हुआ होगा, इसमें मार्क्स कम हुए हैं। तो चलिए ठीक है, मार्क्स की तरफ जाते हैं कि क्या कैसे हैं। तो इसमें आपने देखा कि मतलब टोटल जो मार्क्स है
180 है। और देखो वीडियो मतलब बनाते टाइम ही तो देखो इसमें भी मतलब रैंक भी बढ़ रही है और जो एवरेज स्कोर है वो कम भी हो रहा है। इट मीन्स कि हाँ, बच्चों को इस टेस्ट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो इस टेस्ट में जो ओवरऑल मार्क्स है, देखो हमेशा जो है मेरा लैंग्वेज स्कोर वाले में थोड़ा से मार्क्स कम रहते थे, बट इसमें इस बार ठीक है क्योंकि 20 में से 18 हैं। और जबकि पहले कितना होता था, 16 या 15 अप्रोक्स इतने मार्क्स रहते थे इसमें। जी के रीजनिंग में मोस्टली मतलब 15 है मेरे नंबर, और जबकि लास्ट में आपने देखा होगा तो बहुत कम कम रहता था, 7 8 या 10 तक जाता था। बस लास्ट में ही इंप्रूव हुए थे, उसमें मेरे चारों सब्जेक्ट में ही मार्क्स इंप्रूव हुए थे। बट इसमें कितना है, 15 मार्क्स, ठीक है। लेकिन इस बार जो प्रॉब्लम हुई है, मीन्स कहाँ पे स्कोर कम हुआ है, तो वो हुआ है देखो लीडरशिप वाले में, एजुकेशन और लीडरशिप में। इसमें मेरे 20 मार्क्स कम है, ठीक है। 20 मार्क्स मेरे इसमें डायरेक्ट कम हो गए, जबकि लास्ट में मतलब मेरा अप्रोक्स 15 नंबर रहता था और मैं लास्ट में स्ट्रगल करती थी कि किसी तरीके से मेरे नंबर जो है इसमें बढ़ पाए, ठीक है। बट इस बार ये और 20 हो गया। और मैंने ना इसमें एक चीज़ नोटिस करी कि इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है, इसमें इस ऐप के अकॉर्डिंग जो आंसर दे रखे हैं और अगर मैं उनको गूगल करूँ तो पता है कहीं ना कहीं कंट्रोडिक्ट हो रहा है। मीन्स मान लो बहुत सारी ऐप्स होती हैं जहाँ पे ये क्वेश्चंस वगैरह और भी सॉल्व किए गए होते हैं, तो अगर मैं उन अलग ऐपों पे देख रही हूँ ना तो आंसर कुछ और दिया हुआ है और इस ऐप पर कुछ और दिया हुआ है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मीन्स कि हम किस आंसर को सही माने या कौन सा आंसर हमारा गलत हो सकता है, ठीक है। तो अगर बेसिकली अगर मैं इस टेस्ट को ही एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाऊँ तो देखो मेरे को इन दो सेक्टर में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि लीडरशिप वाले में सीधे 20 नंबर कम है मेरे और जो हमारा रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसमें 18, जबकि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा तो ये 71 था। मीन्स 9 नंबर तो मेरे यहीं पर सीधे सीधे इस पार्ट में ही डिक्रीज़ हो गए, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, इस वाले पार्ट में और इस वाले में। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा, इसको मैंने इस पार्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करा है, क्योंकि एक यही पार्ट है जिसमें ना मेरे कहीं ना कहीं नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे। मीन्स मैं टॉपिक भी क्लियर कर रही हूँ, मैं एमसीक्यू भी लगा रही हूँ, उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। और जबकि मैंने कुछ एमसीक्यू पढ़े हुए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे हैं, तो उसमें इस वाले टेस्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो जब मैं टेस्ट दे रही थी कि वाह यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़े हुए हैं और इसका आंसर ये है, बट जब वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो आंसर दिए हुए हैं और मैंने इसमें लगाया ना, तो वो आंसर बिल्कुल मैच नहीं हो रहे। मीन्स अब पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम है, या यहाँ पे गलत है या प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बोर्ड ने गलत दे रखे हैं, समझ नहीं आ रहा। बाकी यू नो कि मेरे पास ना कोई पेड कोर्स नहीं है और कहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, तो मुझे सिर्फ एक यही साइट नोन है जहाँ पे मुझे पता है कि मैं टेस्ट दे सकती हूँ। तो मैं आप लोगों से सजेशन मांगना चाहूँगी कि अगर आपको पता है, देखो अभी पेड कोर्स करने का तो टाइम नहीं है, बट अगर आपको इसके अलावा किसी के मॉक टेस्ट आपने ले रखे हैं या आप कहीं पे पेड मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपको लगता है कि हाँ इसका लेवल अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं या केवीएस का पैटर्न इस तरीके में आ सकता है, तो डेफिनेटली प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करो। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि सारे ही टेस्टों का जो एक पैटर्न है ना वो अप्रॉक्स सेम है। मीन्स अब हमें आइडिया हो गया है कि अब हर एक टेस्ट में जो हम देंगे तो हाँ इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी में ऐसे, लीडरशिप में ऐसे। तो मीन्स एक तरीके से हमारा माइंड प्रिपेयर हो गया है, जो कि अच्छा नहीं है। तो अगर आपको लगता है आपने किसी का भी पेड मॉक टेस्ट ले रखा हो तो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करो। आपको लग रहा है कि हाँ बेनिफिशियल है, लेना चाहिए, कर सकते हैं, क्योंकि अभी मॉक टेस्ट लगाने का ही टाइम है। बाकी मैंने आपको दिखा दिया इसमें 18 मार्क्स। और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो प्रॉब्लम कहाँ आई है इस बार टेस्ट में। देखो इंग्लिश में 2 नंबर चले गए, यहाँ पे मेरे 2 नंबर इंग्लिश में ही गए हैं, हिंदी में तो सारे ही ठीक है, इंग्लिश में वो भी पैसेज में चले गए, तो मैंने ठीक से नहीं पढ़ा होगा। और इसमें तो मेरे डेफिनेटली कंप्यूटर और करंट अफेयर में जाते हैं, क्योंकि कितना भी कर लो पता नहीं एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो इसमें जो मेरे क्वेश्चन देखो 3 क्वेश्चन करंट के गलत हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन ठीक है, कंप्यूटर के भी ठीक है, बट ये जो पेडागोजी का पार्ट है ये देखो इसमें मेरे क्वेश्चंस गलत हैं 20, वो आपने देखा। तो इसमें मैंने सर्च करा, देखो यहाँ पे मैंने ना इनको जो मार्क करा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने इनको मार्क करा हुआ है, क्योंकि जब मैंने इनको गूगल से चेक करा इनके आंसर कुछ और थे और इसमें कुछ और थे। तो अभी खुद ही दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि मीन्स क्या हो सकता है, कौन सा सही हो सकता है, तो ये मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। बाकी सेम इस वाले पार्ट में मेरे सबसे ज़्यादा गलत होते हैं ईवीएस में। ईवीएस में मेरे बहुत सारे गलत हैं, ठीक है। ईवीएस में आप देखोगे तो 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस मेरे ईवीएस में गलत है। मैथ्स में इसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, और वो भी मतलब थोड़ा सा मैं ठीक से क्वेश्चंस को समझ नहीं पाई, इस वजह से गलत हो गया। बाकी आंसर मैंने बिल्कुल ठीक निकाला था, बट एक पॉइंट लगाना भूल गई, इस चक्कर में गलत हो गया। बाकी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि बहुत केयरफुल करूँ, बट कहीं ना मिस्टेक हो ही जाती है। मतलब जितना भी ट्राई कर लो, तो डेफिनेटली आप लोग भी ट्राई करना कि कम से कम 2 बार तो अपना पेपर अच्छे से चेक कर लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मीन्स हम ठीक कर रहे हैं या नहीं।
बाकी डेफिनेटली मॉक टेस्ट के लिए अगर आपके पास आपने कोई पेड सीरीज़ ले रखे या कुछ भी, तो डेफिनेटली वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करो। और डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ ही ऐसा हो रहा है कि बढ़ने के बाद मार्क्स घट रहे हैं, तो ये नेचुरली चल रहा है अभी सबके साथ।